नीतीश कुमार एनडीए के बड़े नेता हैं, लेकिन झारखंड चुनाव में नीतीश कुमार एनडीए के पक्ष में चुनाव प्रचार प्रसार नहीं कर रहे हैं। उनकी पार्टी जनता दल यूनाइटेड झारखंड की 2 सीटों पर चुनाव भी लड़ रही है, फिर भी नीतीश चुनावी कैंपेन से दूर हैं। ये सवाल इस वक्त चुनावी गलियों में अहम होता जा रहा है और एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, इस ओर भी इशारा कर रहा है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। 2 राज्यों में इस वक्त चुनावी माहौल काफी दिलचस्प हुआ पड़ा है और इस चुनावी पिच पर जनता अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। क्योंकि जनता का मिजाज क्या है, इसे समझ पाना फिलहाल तो मुश्किल हो गया है। क्योंकि जहां एक तरफ राजनीतिक पार्टियां एक-एक करके गुगली फेंकने की कोशिश कर रही हैं, जनता पर उनकी गुगली का कोई असर पड़ता दिख नहीं रहा। झारखंड में भी कुछ ऐसा ही माहौल नजर आता है। तो झारखंड में किस तरह से चुनावी बिसात बिछाते बिछाते बीजेपी के सहयोगियों ने ही बीजेपी का हाथ छोड़ रखा है, ये भी आपको बताएंगे। और क्या कारण है जिस वजह से नीतीश कुमार झारखंड के चुनावी प्रचार प्रसार से दूर हैं, इस पर भी आएंगे। लेकिन खबर की शुरुआत सबसे पहले झारखंड में पहले चरण के चुनावी माहौल से करते हैं। दरअसल आपको बता दें, पहले चरण में राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन और पूर्व सांसद गीता कोड़ा समेत कुल 683 उम्मीदवारों की चुनावी किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है। मैदान में उतरे प्रमुख उम्मीदवारों में पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन भी शामिल हैं, जो सरायकेला सीट से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। उनका मुकाबला झारखंड मुक्ति मोर्चा के गणेश महली से है। चंपई चुनाव से ठीक पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए थे और कहीं न कहीं बीजेपी को ये उम्मीद है कि चंपई सोरेन को अपने पाले में करके बीजेपी एक बड़ी तादाद में आदिवासी जनता और उसके समर्थकों का वोट अपने पाले में कर सकती है। साफ तौर पर कहे तो बीजेपी ने इस बार आदिवासी समर्थकों का वोट साधने के लिए काफी सधी हुई रणनीति अपनाते हुए कई आदिवासी नेताओं को अपने पाले में करने की कोशिश की है। पर जिस तरह से जमीनी स्तर पर चुनावी प्रचार प्रसार हुए हैं, उससे अब तक यही संभावनाएं जताई जा रही हैं कि ये रणनीति उतनी कारगर साबित नहीं हुई जितनी भारतीय जनता पार्टी ने सोच रखी थी। फिलहाल लेकिन आपको बता दें कि इस बार का वोटिंग परसेंटेज हर बार के मुताबिक काफी अच्छा रहा। झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण की 43 विधानसभा सीटों पर 2019 की अपेक्षा 2024 के विधानसभा चुनाव में कई सीटों पर रिकॉर्ड वोटिंग हुई है। झारखंड बनने के बाद से ये 5वां विधानसभा चुनाव है। पिछले 4 चुनाव के वोटिंग ट्रेंड को देखें तो जब कम वोटिंग हुई है तो राज्य में सरकार अस्थिर ही रही है। 5 साल तक मुख्यमंत्री बनते और हटते रहे। वहीं जब भी चुनाव में वोट प्रतिशत बढ़ा तो राज्य को स्थिर सरकार मिली और 5 साल चली। इसलिए संभावनाएं ये भी है कि जनता कुछ फेरबदल कर सकती है इस चुनाव में। लेकिन फिलहाल मुद्दा ये है कि जिस तरह से पहले चरण के चुनाव प्रचार प्रसार से नीतीश कुमार ने खुद को अलग थलग करके रखा है, क्या 20 नवंबर को होने वाले दूसरे चरण के मतदान के प्रचार प्रसार से भी नीतीश कुमार इसी तरह से दूरियां बनाकर रखने वाले हैं? ये सवाल चुनावी गलियों में काफी अहम हो चला है। तो आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करते हैं। दरअसल इंडिया गठबंधन की अगर हम बात करें तो बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव के साथ बिहार के तमाम इंडिया गठबंधन के सहयोगियों ने झारखंड के चुनाव को लेकर सारी ताकत झोंक दी है, या कह ले कि जीत सुनिश्चित करने के लिए एड़ी चोटी का दम लगा दिया है। लालू यादव से लेकर उनके बेटे तेजस्वी यादव ने भी इस चुनावी माहौल में झारखंड की जनता के बीच अपनी पैठ बनाने की पूरी कोशिश कर रखी है। लेकिन वहीं अगर हम बात करें नीतीश कुमार या चिराग पासवान की, तो इस झारखंड चुनाव में एनडीए के पक्ष में उनकी तरफ से कोई प्रचार प्रसार का माहौल देखने को नहीं मिला। अब इस रूठी राजनीति के सियासी गलियारों में कई मायने भी निकाले जा रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इन चुनावी कैंपेन से गायब होने की चर्चा इसलिए भी हो रही है क्योंकि उनकी पार्टी झारखंड की 2 विधानसभा सीटों पर एनडीए गठबंधन के तहत चुनाव लड़ रही है। ऐसे में नीतीश का कैंपेन ना करना सियासी सुर्खियों में तो बनना लाजमी ही है और इसके सियासत में या कह ले कि सियासी गलियारों में कई मायने निकलकर सामने आ रहे हैं। दरअसल साल 2000 में बिहार से अलग होकर गठित झारखंड में अभी भी बिहार का प्रभाव देखा जाता है। झारखंड के करीब 20% वोटर्स बिहार से ताल्लुकात रखते हैं। झारखंड चुनाव में ये हर बार मुद्दा भी बनता है। बस यही वजह है कि बिहार की पार्टियां झारखंड में मजबूती से चुनाव लड़ती हैं। इस बार भी आरजेडी, जेडीयू और लोजपा झारखंड के मुख्य मुकाबले में है। जहां एक तरफ लालू यादव और तेजस्वी यादव आरजेडी उम्मीदवारों के लिए लगातार कैंपेन कर रहे हैं। कोडरमा में लालू यादव की रैली की खूब चर्चा भी हो रही है, तो तेजस्वी आरजेडी के साथ साथ जेएमएम और कांग्रेस उम्मीदवारों के लिए भी रैलियां कर रहे हैं।
दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन को लेकर सहयोगियों के साथ पर सवाल बना हुआ है, क्योंकि जब से प्रचार प्रसार शुरू हुए हैं एनडीए के पक्ष में सहयोगी माहौल बनाते दिखाई नहीं दे रहे हैं। इसके भी कई मायने निकलकर सामने आ रहे हैं। दरअसल मालूम है कि झारखंड में चुनाव से पहले नीतीश कुमार की पार्टी कम से कम 1 दर्जन सीटों पर लड़ने की तैयारी में थी, लेकिन चुनाव में जो सीट बंटवारे हुए तब नतीजा कुछ और आया। पार्टी को 2005 में विधानसभा की 6 सीटों पर जीत मिली थी। जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष खीरू महतो ने 12 सीटों की दावेदारी भी नीतीश कुमार को सौंप दी थी, लेकिन जेडीयू को सिर्फ 2 सीटें ही मिली, जिसे लेकर चुनावी गलियों में ये शोर हो चला था कि नीतीश कुमार झारखंड चुनाव में सीट बंटवारे को लेकर काफी नाराज हैं। जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष खीरू महतो ने 12 सीटों की दावेदारी भी नीतीश कुमार को सौंप दी थी, लेकिन जेडीयू को सिर्फ 2 सीटें ही मिली, जिसे लेकर चुनावी गलियों में ये शोर हो चला था कि नीतीश कुमार झारखंड चुनाव में सीट बंटवारे को लेकर काफी नाराज है। जेडीयू के लिए जो 2 सीटें छोड़ी गई उनमें एक सरयू राय की है। सरयू राय 2019 में निर्दलीय ही जीत गए थे, यानी जेडीयू को समझौते के तहत सिर्फ 1 सीट लड़ने को मिली है, जिस कारण से ऐसा माना जा रहा है कि नीतीश कुमार इसलिए प्रचार प्रसार में नहीं उतरे हैं क्योंकि झारखंड सीटों के बंटवारे को लेकर नाराजगी अभी भी बरकरार है। झारखंड में वर्तमान में मैया सम्मान योजना, पेंशन और विकास मुद्दा है, लेकिन इस नाराजगी के और भी पहलू हैं। आपको बता दें कि झारखंड में वर्तमान में मैया सम्मान योजना, पेंशन और विकास मुद्दा है। इसके अलावा विपक्ष घुसपैठ और मुस्लिम तुष्टीकरण को भी मुद्दा बनाने की कवायद में जुटा हुआ है। नीतीश कुमार अगर प्रचार करने झारखंड जाते तो पूरे चुनाव का नैरेटिव बिहार बनाम झारखंड का हो सकता था। मसलन बिहार में सामाजिक पेंशन 400 रुपए प्रति माह मिलती है, जबकि ये राशि झारखंड में 600 रुपए की है। झारखंड में महिलाओं को 1000 रुपए प्रति माह सम्मान राशि के रूप में दी जा रही है। बिहार में नीतीश सरकार महिलाओं के लिए ऐसी कोई योजना नहीं लेकर आई है। इतना ही नहीं, घुसपैठ और तुष्टीकरण का भी मुद्दा झारखंड में नीतीश के आने से कमजोर पड़ सकता था। नीतीश की पार्टी सेक्युलरिज्म को तरजीह देती है, ऐसे में नीतीश ने पूरे चुनाव से ही दूरी बना ली है। दरअसल अब आपको बता दें कि जहां एक तरफ नीतीश कुमार बिहार में पीएम मोदी के पक्ष में बात करते नजर आ रहे हैं, वहीं झारखंड में उनकी ये बेरुखी कई सारे सवाल खड़े करती है, क्योंकि जहां एक तरफ नीतीश कुमार अपने प्रत्याशी के पक्ष में ही प्रचार प्रसार नहीं कर रहे, वहीं आपको हम बता दें कि नीतीश कुमार की पार्टी से सरयू राय जमशेदपुर पश्चिमी और राजा पीटर तमाड़ से चुनाव लड़ रहे हैं। दोनों ही जगहों पर अमित शाह ने रैलियां की। शाह ने दोनों ही रैलियों में एक ही अपील की। इस अपील में शाह ने कहा कि आप अगर जेडीयू उम्मीदवार को वोट करते हैं तो ये वोट सीधा नरेंद्र मोदी को जाएगा, यानी कि सीधा ये वोट दिल्ली दरबार पहुंचेगा। जमशेदपुर पश्चिमी और तमाड़ में बीजेपी का बड़ा जनाधार है। ऐसे में बीजेपी की वोटों की वजह से दोनों ही सीटों पर जेडीयू के प्रत्याशी मुख्य मुकाबले में हैं। जमशेदपुर पश्चिमी में अभी कांग्रेस तो तमाड़ में झारखंड मुक्ति मोर्चा का कब्जा बना हुआ है। लेकिन फिलहाल बार बार चुनावी माहौल में नीतीश कुमार चर्चा का विषय बन रहे हैं, जहां बिहार में उनके बर्ताव को लेकर कई सारे सवाल खड़े हो रहे थे। तो वहीं अगर देखें तो झारखंड में चुनावी प्रचार प्रसार के दौरान भी नीतीश कुमार का वहां ना पहुंचना, जनता को संबोधित ना करना, कहीं ना कहीं ये भी दर्शाता है कि नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के फैसलों से अभी भी काफी नाराज चल रहे हैं, क्योंकि बीजेपी की तानाशाही रवैये से नीतीश कुमार भी अब परेशान हो चुके हैं। या ये भी कह सकते हैं कि नीतीश कुमार ने बीजेपी को ये बगावती तेवर दिखाते हुए झारखंड चुनाव प्रचार प्रसार से खुद को अलग या नदारद रखा है। लेकिन फिलहाल आपको क्या लगता है, झारखंड चुनाव में नीतीश कुमार कम सीट मिलने के कारण नाराज हैं, जिस वजह से वे चुनावी प्रचार प्रसार से खुद को दूर रख रहे हैं, या अगर बीजेपी ने जिस तरह से नैरेटिव फैला कर रखा है नीतीश कुमार वहां पहुंचते तो ये नैरेटिव भी फेल हो सकता था, या हम ये कह लें कि ये जो चुनावी फैक्टर है वो भी फेल हो सकता था नीतीश कुमार के जाने से, इसलिए उन्हें दूर रहने के लिए कहा गया है। क्या लगता है आपको? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में जरूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। खबर कैसी लगी लाइक और शेयर करें और देखते रहे 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।